सो पीसीओ वाले पेशेंट को ये लर्न करना पड़ता है कि उन्होंने कैलोरी काउंट कितना रखना है अपना। हर दूसरी बच्ची जो है वो पीसीओ का शिकार है। हर पीसीओ को दवाई की जरूरत नहीं है, ये हमें समझने की जरूरत है। गैर शादीशुदा बच्चियों के अंदर आजकल हार्मोन्स का इशू बहुत ज़्यादा है, ठीक है? हर दूसरी बच्ची जो है वो पीसीओ का शिकार है। पीसीओ मीन पॉलिसिस्टिक ओवरीज। अच्छा, अब पीसीओ को लेके हम लोगों के दिलों में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं और परेशानियां भी हैं। पीसीओ बेसिकली एक किस्म का नहीं होता, आपको ये समझने की ज़रूरत है। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, यानी किसी का पीसीओ बहुत माइल्ड है, किसी का पीसीओ बहुत स्वेयर है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं कि आप पीसीओ आपके अंदर मौजूद है, पॉलिसिस्टिक ओवरी मौजूद है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं तो ये आपका तकरीबन मसला हल हो जाता है, इवन दवाइयों के बगैर। हर पीसीओ को दवाई की जरूरत नहीं है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो जो गैर शादीशुदा बच्चियां जिनमें पीसीओ की बहुत ज्यादा शिकायत है, पीरियड्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, वजन बढ़ रहा होता है, या फिर आपके पीरियड आना रुक जाते हैं कुछ पेशेंट्स के अंदर, कुछ पेशेंट में चेहरे पे बाल या एक्ने की शिकायत भी होनी शुरू हो जाती है। तो सिवियरिटी हम देख लेते हैं कि पीसीओ की सिवियरिटी क्या है। अगर जस्ट पीरियड्स थोड़े से डिले होके आते हैं या पीरियड्स की क्वांटिटी कम आती है, जस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन बच्चियों में। कुछ भी नहीं आपने करना है, जस्ट आपने फोकस करना है कि अपना वेट रिड्यूस कर लें, और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे करना है, यानी हमेशा ये इसको इसी तरह से रखना है। इसलिए हम कहते हैं जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, यानी ये आपने अपने साथ कैरी करने हैं, बाद में भी आपको अपनी ये चेंजेस जो है ना वो लेके आनी पड़ेंगे। और अगर आप इसके अलावा अगर वेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डाइट। लोग कहते हैं जी हम एक्सरसाइज भी करते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, हम खाना भी नहीं खा रहे, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा। तो बेसिकली जो खाना नहीं खा रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा मंचिंग कर रहे होते हैं, जो उनको अंदाजा भी नहीं हो रहा। तो जैसे रस खा लिए, बिस्किट खा लिए, कोई ऐसी चीज खा ली जो अपनी तरफ से समझ रहे होते हैं कि लोग खाने की रिप्लेसमेंट है, वो उनमें वीकनेस क्रिएट करती है, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उनका वजन कभी भी कम नहीं होता। तो आपने जो पीसीओ का पेशेंट है, जो यंग बच्चियां जो स्ट्रगल कर रही हैं वेट लॉस के साथ, उनमें हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। सो पीसीओ वाले पेशेंट को ये लर्न करना पड़ता है कि उन्होंने कैलोरी काउंट कितना रखना है अपना। जब अपने वेट कम करना है तो यूजुअली कैलोरीज कम लेनी है, ठीक है? जब एक दफा आप अपने डिजायर्ड वेट को पहुंच जाते हैं तो फिर आप अपनी कैलोरीज मेंटेनेंस में चले जाते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्लीप साइकिल को जो देखना बहुत जरूरी है कि वो दिन को बच्चियां जो हैं आजकल सोती हैं और रात को जागती हैं, इससे भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जंक फूड का इस्तेमाल, जंक फूड से मुराद ये नहीं है, जंक फूड में आपकी जो ऑयली तली हुई चीजें हैं, चाहे वो घर पे आप ऑयल से भरी हुई चीज खा ले, कोई सा भी फूड, जो हमारे ट्रेडिशनल कुछ फूड्स ऐसे हैं, जो पुराने फूड्स हैं, वो भी जंक फूड में ही शुमार होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा तल के बनाई जाती हैं। कोशिश करें सादा फूड लीजिए, कम उसमें घी का इस्तेमाल कीजिए, सब्जियाँ, फ्रूट्स उनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, एग्स, फिश जो है, उसके अलावा चिकन, ये बेहतर चीज़ डाइट है समझी जाती है, कीमा वगैरह, ये आपको वेट रिडक्शन में भी आपको हेल्प करती है। तो अपनी लाइफ में ये वाली चेंजेस लाने के साथ जो अनमेरिड बच्चियां हैं वो अपने पीसीओ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं।